दादा? बड़ा वाला मछली ज्वार ज्वार क्या समाचार? रोज पार्टनर आप रोज मैसेज करते हैं। तो आप फोन काहे नहीं उठाते हैं बड़े भाई? अरे आपसे मिलने के लिए हम देखिए, आपसे मिलने के लिए कितना परेशान रहते हैं, आपको व्हाट्सएप कॉल करते हैं लेकिन आप फोन नहीं उठाते हैं, क्या बात है? क्या बोलेगा, बोलिए अभी। नहीं, हम तो देर लगी आने में आपको, फिर भी शुक्र है जब आई हो तो। दोस्तों, इस वक्त जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये पीरालाल चौक है। पीरालाल चौक में क्या हो रहा है यही जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि आज की टाइम पे जो 18 अप्रैल को मार्शल जुलूस निकाली जा रही है, आप सब देख रहे हैं पीछे, और हम इन लोग से सीधे जानने के भी प्रयास करेंगे कि 60-40 नहीं चलता हो, क्या कुछ मुद्दे जानकारी निकल के सामने आती है। यही बातें हम आप सबको रूबरू कराएंगे, आप सब लाइव में बने रहिएगा। दादा, 60-40 क्यों नहीं चलता हो? देखिए, 60-40 नहीं चलता हूँ इसीलिए कि सभी स्टेट का अपना अपना रूल बनाने का अधिकार है, और इसमें झारखंड या और अदर स्टेट में अपना सीधी रहता है कि इस स्टेट का निवासी हो, और बाहरी के लिए कम मिनिमम 10% बाहर के स्टूडेंट के लिए मौका देते हैं। यहाँ तो सीधे 40% देना न्याय संगत नहीं है, इसलिए यहाँ का विद्यार्थियों की हित में सरकार नियोजन नीति बनाए और इसको नियोजित करे, ताकि झारखंड का जितना भी स्टूडेंट हो शांत हो और पढ़ाई लिखाई करके अपना झारखंड सुचारू रूप से चले। हेमंत सोरेन तो इस पर बात करने के लिए बिल्कुल मूड में नहीं था। कल जो बैठक बुलाया था उसमें कैबिनेट, देखिए, झारखंड हित के लिए किसी को भी सरकार में है, उनको झारखंड हित के लिए सोचना चाहिए और सोचना ही पड़ेगा। किसी का मनमाना से झारखंड नहीं चलेगा। देवेंद्र जी कल बंदी है जी। कल झारखंड में नियोजन नीति की मांग को लेकर के पूरा झारखंड बंद है, और कल ऐतिहासिक बंदी रहेगा, क्योंकि झारखंड में 60-40 नहीं चलता। झारखंडियों के लिए सरकारी नौकरी बाहर को बेचा जाएगा, यह झारखंडी स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल। हेमंत सोरेन इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा है। वही तो दुर्भाग्य की बात है कि उस राज्य के भविष्य, आज हम लोग रोड में हैं, आज हम लोग सड़क में हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के बारे में सुन नहीं रही हैं। ये बहुत दुख और बहुत ही पीड़ादायक ये बात है। आखिर हम लोग कहाँ के हैं? हम लोग तो इसी राज्य के निवासी हैं, हम लोग तो इसी राज्य के हैं। हम किस राज्य में जाएं, अपना हक और अधिकार मांगे? हे माननीय मुख्यमंत्री, आपको क्या हो गया है? आपको क्या मति मरा गई है? आप क्यों नहीं हमारी बातों को सुन रहे हैं? हम लोगों को भविष्य बर्बाद होने से बचा लीजिए, नहीं तो आज देख रहे हैं छात्रों सड़क पे है, और यूं ही अब सड़क पर मत रहने दीजिए। जो बोल रहे हैं झारखंड के युवा, अब उनके हित में, उनके फेवर में नियुक्ति बनाइए, और हमारी नियुक्ति साफ सुथरी नियुक्ति प्रारंभ कीजिए। सरकार अगर नहीं सुनती है, क्या कुछ निर्णय होगा? फिर आगे देखा जाएगा। हमारे छात्र नेता लोग या फिर जितने छात्र, सारे लोग आक्रोश में हैं। फिर देखेंगे कि हम लोग दूसरा विकल्प क्या अपना पाते हैं, क्योंकि आज जिंदगी कहीं ना कहीं हम लोग के रोड पे लाके छोड़ दी, हम लोग को बर्बाद करके छोड़ दिया है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हम राजनीति करने के लिए राज्य में नहीं आए हैं, हम रांची में नहीं आए हैं, हम एक नौकरी लेने के लिए आए हैं। और जो नीति लेकर आए हैं वो कहीं ना कहीं विरोधाभास है। बहुत संवेदनशील चीज को आप यूं ही, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप 3.5 साल से आप खामोश क्यों बैठे हुए थे? हर बार आप कोरोना की बहाना करते हैं। क्या कोरोना आपके लिए था? हम लोग के लिए नहीं था। हम लोग के माँ बाप किस परिस्थिति में हम लोग को रांची पढ़ने के लिए, अंजुलों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं? कम से कम उसका सम्मान रखिए, कम से कम साफ सुथरी नीति जो है उसको लाइए। ये भटकाने वाला नीति हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को नहीं चाहिए। सत्ता में बैठे लोग तो बोल रहे हैं कि आप लोग तो भाजपा के द्वारा फंडिंग किया हुआ है। देखिए, ये आप लोग से भी छिपा हुआ नहीं है। आरोप लगाने वाले आरोप लगाएंगे, लेकिन आज पूरी तरह से ये साफ हो गया है कि ये किसी के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है, न किसी के द्वारा ये कार्यक्रम है। आज जो भी झारखंड के युवा, बेरोजगार युवा छात्र हैं, जो काफी दुख और पीड़ा में हैं, वो अपना दुख और दर्द प्रकट करने के लिए आज रांची के सड़कों में, झारखंड के आज पूरे सड़कों में मसाल जुलूस के रूप में आपको देखने को मिलेगा। और कल
पूरे राज्य में नाकाबंदी होगी और चक्का जाम होगा। आज हमारे युवा इसको करके दिखाएंगे, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। आज हमारी नौकरी खतरे में, हमारी नौकरी लूटी जा रही है, हमारे संसाधन लूटे जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे हुए हैं। अरे काहे कहा आप बोलते हैं 2 कदम पीछे लिए हैं, हम लंबी छलांग लगाएंगे। ये लंबी छलांग लगाने का समय नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बड़ा सीना दिखाने का समय हो गया। आप झारखंडी युवा, आप झारखंडी मुख्यमंत्री है, आपको कहीं ना कहीं आपको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। अब जब तक 2 कदम पीछे लीजिएगा, मालूम चलेगा सब घुस गया, तब क्या कीजिएगा। इसीलिए समय 2 कदम लेने का नहीं है, बल्कि 4 कदम आगे छलांग लेने का। आपको दिखाना पड़ेगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री आप हैं और यहाँ युवा के बारे में आप सोच सकते हैं। हम लोग किसी से दिग्भ्रमित नहीं हुए हैं। एड्रेस दे दीजिए, पता अपना नाम दे दीजिए। मेरा नाम महेश्वर। इंग्लैंड का आज क्यों निकाले आप लोग? अच्छा कोई कौन राज्य का है? झारखंड छोड़ के कोई सा स्टेट को दीजिए, अपना उसका नीति है 90-10 है, तो झारखंड में क्यों नहीं चलेगा? 60-40 में आप क्यों झारखंड में? भारत का है कि नहीं है? बोलिए। नहीं, भारत का है। भारत में राज्यों का गणराज्य एक देश है। देश में है कि हर राज्य का अपना नीति है, उसमें झारखंड भी है। झारखंड में 60-40 नहीं चलेगा और अन्य राज्य में 10 और 90 का होता है। उसमें हम लोग भी जाते हैं, फाइट करते हैं, तो वैसा फाइट हम लोग को झारखंड में भी सबको करना चाहिए। बाकी तो बोल रहे हैं हम लोग कंपटीशन के लिए हैं। झारखंड में तो कोई कंपटीशन के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कैसे नहीं, कौन नहीं हो रहा है? यहाँ कोचिंग संस्थान नहीं है, हम लोग पढ़ने वाले नहीं है। भीड़िए 90-10 में भीड़िए और ले लीजिए नौकरी, हम लोग थोड़ी ना मना कर रहे हैं। बोल रहे हैं ना बाहर के जो आए लोग तो कमजोर है, इसीलिए 90-10 का आधार बना रहा है। बोले बाहर का कमजोर है तो नहीं, बाहर वाले पूरा कंपटीशन में तैयारी करके आते हैं, झारखंड वाले बिल्कुल कमजोर है, ऐसे बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? आपको बुलाइए उसको। कंपटीशन में लिखने के लिए हम लोग तैयारी कौन सी क्लास में बैठते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। बाहर वाला एकदम कायर है, 60-40 के साथ आ रहा है, मतलब वो कायर है। अगर उसमें दाम है तो उसको 90-10 में फाइट करके बुलाइए। अरे भाई उसको गलती क्यों दे रहा है? सरकार गलती, सरकार लोग को बुला रहा तब तो लोग आ रहे हैं। आपके पास जो रिपोर्ट है उसको सौंपिए हम लोग के पास, हम लोग तथ्य के साथ बात करेंगे। क्या सरकार ऐसा नीति बना रहा 60-40, तो ओपन बोल रहे तुम लोग आओ। आप किसी को 2 खाने के लिए भाई तो नहीं आएगा, इनवाइट करिएगा। सरकार क्या कर रहा है, क्या दिक्कत कर रहा है? सरकार दिक्कत यही कर रही है, इनका नीति नहीं। इस बाजार में जो सब्जी लेने जाते हैं ना, हम लोग लिस्ट लिख के जाते हैं कि इतना केजी चाहिए। अगर हम लोग प्याज ले रहे हैं 4 केजी, मटन 4 केजी ले रहे हैं तो प्याज 1 केजी लेंगे। अगर यहाँ इसीलिए नीति एक वैकेंसी के लिए 40 और 60 का नीति नहीं चलेगा, यहाँ 10 और 90 चलेगा। 10-90 से एकदम हो जाएगा झारखंड में। उसको लाइए, उसके बाद नहीं होगा हम लोग फिर बोलेंगे। हेमंत सोरेन तो कल कैबिनेट में बात चर्चा ही नहीं। हेमंत सोरेन है कौन? हेमंत सोरेन महाबोकचोदा फेस नहीं कर पाता। सुनिए, हेमंत सोरेन कभी मीडिया वाला फेस नहीं करता, सिर्फ बात करने बोलिएगा तो इधर उधर ध्यान भटका निकल जाता है। उसको स्क्रिप्टेड मिलता है तब वो भाषण देता है। तो अच्छा बोले कभी सही से फेस करता है हेमंत सोरेन मीडिया वाला से? 10 को सोचेगा, सारा 2 वर्ड बोलता है। हेमंत सोरेन किसको ला? हम ही लोग ने लाया हेमंत सोरेन। सही नीति लाइए, हम लोग रोड से अच्छा अगर इस पर अगर स्टूडेंट है, अगर इस पर अगर सरकार कोई भी बात अगर या फिर नीति नियम नहीं बनाती है तो अगली रणनीति क्या करेंगे आप लोग? अगली बार हम लोग जयराम महतो सरकार बना रहे हैं। जयराम महतो को कोई माइक लाल नहीं जिसको हटा सकता है। कोई नहीं, लेकिन हम लोग अपना बनाएंगे। कोई महत्व नहीं, लेकिन अपना बनाएंगे। हम लोग मूलवासी और आदिवासी। जयराम महतो नेक्स्ट हम लोग नया चेहरा आपको भी कैंडिडेट बनाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुकिए 1 सेकंड, हम ये लोग से और भी जानने की प्रयास करेंगे। दोस्तों ये जो लाइव सेशन में जो आप देख रहे थे, ये एकदम पावरफुल कैंडिडेट हमको मिले। क्या नाम बताइए? नाम नहीं? मेरा नाम समीर उरांव। वाह, 60-40 क्यों नहीं चलेगा? 60-40 देखिए 60-40 इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि 60% आप झारखंड के लोगों के लिए रिजर्व किए हैं। लेकिन मैं फिर से बात दोहरा करें तो 60-40 इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि 60% आप झारखंड के लोगों के लिए रिजर्व किए हैं। लेकिन सबसे बड़ा आपत्ति हमें 40% जो ऑल इंडिया पे ओपन किया गया है, कहीं से भी उचित नहीं है। हमने 1 सप्ताह पहले बिहार कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया था कि वहाँ के स्थायी निवासी होना आवश्यक है और जो झारखंड में 3य और 4th वर्ग में जो भी नियुक्ति हो रही है इसको 100% रिजर्व किया जाना चाहिए और ये 40% आप ओपन करें, कहीं ना कहीं आप अन्य राज्यों को आमंत्रित करें और जिसके कारण झारखंड की दुर्दशा बहुत ही दुर्गति की ओर चल गई है। और हम लोग चाहते हैं कि इसको 100% पूर्ण रूप से 100% इसको झारखंड के लोग रिजर्व करें क्योंकि अरे दादा बड़ा वाला मछली ज्वार क्या समाचार? रोज पार्टनर आप रोज मैसेज करते हैं, आप फोन काहे नहीं उठाते हैं बड़े भाई? अरे आपसे मिलने के लिए हम देखिए आपसे मिलने के लिए कितना परेशान रहते हैं, आपको व्हाट्सएप कॉल करते हैं लेकिन आप फोन नहीं उठाते हैं, क्या बात है? क्या बोलिएगा? बोलिए अभी। नहीं हम तो देखिए आज तो मसाल जुलूस निकाले। अच्छा ये बताइए 60-40 क्यों नहीं चलेगा? क्यों चलेगा भाई? क्यों
चलेगा? वही तो बताइए। क्यों चलेगा 60-40 क्यों चलेगा? ये तो एकदम नहीं चलेगा 60-40। बिल्कुल नहीं चल कोई भारत भारत देखिए, बिहारी जॉब झारखंड भारत में एक ऐसा मात्र राज्य है, शहीदों का राज्य है झारखंड। ऐसा मैंने ऐसा नीति हाँ, बाकी राज्यों में कहाँ बनाया है? कहीं नहीं बना है, तो क्यों बनेगा झारखंड में? नहीं बनेगा। अरे साफ है। अब क्या नहीं बनेगा? 60-40 नहीं चलेगा। नहीं 60-40 जैसा जो नीति नियोजन नीति इस तरह से बनाया ना, ऐसे हमारा झारखंड में अगल बगल राज्य में कहाँ बनाया है? कहीं नहीं बनाया है, तो झारखंड में बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों बनेगा भाई? 60-40 ये कतई स्वीकार नहीं होगा, ठीक ना? लाइट ठीक से नहीं आ रही ये है। अभी एक जुआ है, आपको भी पता है कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हेमंत सोरेन तो इस पर चर्चा कर ही नहीं रहा। कांग्रेस का दबदबा के कारण वो कर नहीं कर रहा है, सत्ता के लॉबी के कारण। हर एक बार यही होता है भाई। बीजेपी का सरकार भी आता है तो यही होता है, बीजेपी और आसू का गठबंधन रहता है, कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन है। इधर आइए ना, केंद्रीय लाइट सरकार नहीं के आ रही। कारण तो यही हो ही रहा है। बार बार ये राष्ट्रीय पार्टी यहाँ का क्षेत्रीय पार्टी को दबाने का कोशिश करता और है। एक विधायक नेहा तिर्की, तो इस पर हम विचार करेंगे, इस पर चर्चा के लिए हम कब विचार करेगी? उसको इतना जनसंख्या उसको समझ में नहीं आ रहा है। अब नेहा तिर्की विचार करेगी, कब करेगी? सत्ता के पक्ष पार्टी तो बोल रहे हैं ना कि ये लोग तो बीजेपी और आईसू पार्टी के फंडिंग किए द्वारा ये लोग करवा रहा है। नहीं, ये कोई बीजेपी और कोई आसू का नहीं है। अब हम लोग छात्र है, कोई यहाँ बीजेपी और आसू नहीं है। ये सब बकवास है, सरकार का बकवास है। इन लोग खाली एक दूसरे को, जब बीजेपी का सरकार था उस समय हेमंत सोरेन को झारखंड को मतलब इसको कोसेगा जेएमएम सरकार को, और जब जेएमएम का सरकार आएगा तो बीजेपी को कोसेगा, और जनता को मतलब नौजुवक को खाली छलने का काम किया जा रहा है। आप अच्छा संक्षेप में बताइएगा 60-40 से क्या फायदा होगा झारखंड को? कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। यहाँ नुकसान ही नुकसान है 60-40 से। फायदा कैसे मिलेगा? फायदा कैसे मिलेगा? कम से कम 90% चाहिए, कम से कम। हर राज्य में 90-10 चलता। बाहर वाला तो बोल रहा है ना कंपटीशन के लिए चलिए, हम लोग कंपटीशन लिखते हैं, जो भी कंपटीशन में जो भी फाइट कर पाएगा वही सत्ता पे राज करेगा, वही नौकरी करेगा, ऐसा कतई स्वीकार नहीं होगा। तब एक काम करते हैं, कल से हम भी ठेला लेके आते हैं, चौक में लगा देंगे। पूरा छात्र अगर सब ठेला लेके बैठ जाएगा, रांची में तो साला चलने का जगह नहीं मिलेगा। बोले हेमंत सोरेन, अगर हम लोग अगर राय बदल लेंगे, नौकरी से राय अगर बदल लेंगे, सब ठेला ही खोल देंगे और पूरा सब ठेला रोडे में लगाएंगे। बाकी तो बाहर आके लगा लिया ना, यूपी उत्तराखंड जब भी हम जाते हैं ना बाहर के ठेला लगा। वही चाह रहा है तो हम लोग भी ठेला खोलने के लिए तैयार है। हर एक हॉस्टल से, हर एक लॉज से, हर कॉलेज से खाली ठेला ही लेके आएंगे हर बच्चा। ऐसा अब मुर्गी चेंगना वाला बात बोलता है साला, पैदाइशी तो एक चीज बताइए, जो सरकार अगर नहीं सुनती है, जो आप लोग का 72 घंटा हो गया है, कल भी आज भी फिर कल भी, अगर इससे सरकार अगर कोई भी अमल नहीं करती है, बात अपनी कैबिनेट अपने मंत्रियों के साथ में अगर बात विमर्श नहीं करती है, अगली रणनीति क्या करेंगे आप? अगला रणनीति यही है कि उसको 24 में यहाँ कोई सुपड़ा साफ हो जाएगा, कुछ नहीं दिक्कत। कल अगर बंदी का समर्थन नहीं करेगा उसके साथ क्या होगा? बंदी का समर्थन एकदम आप कैमरा पर ले घुमाइए, ठीक ना, चारों तरफ घुमाइए, देखिए बंदी का अवसर अभी से दिख रहा है, बंदी का अवसर अभी से दिख रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।